Welcome back viewers. This is AK Chaudhary and as you know that this is the second day of क्रैश कोर्स. आज क्रैश कोर्स का सेकेंड डे है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोडाल्स के बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उस चीज़ को. तो मोडाल्स डैट मीन्स ये होता है कि वर्ब आपका दो तरह का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है? 24 है. जिस 24 में से 13 हेल्पिंग वर्ब को आप बोलते हो मोडाल्स, जिसमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, दे और नीड आता है. सो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को. ही सेड दैट दे डैश स्विम अक्रॉस दिस रिवर. उसने कहा कि वे लोग इस नदी के आर पार, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, स्विम मतलब तैरना, सकते हैं या सकते थे इस सेंस में. तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में है आपका कैन, कैपेसिटी की बात है, तो मन में आपको आता होगा कि कैन यहाँ पर सही होगा, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक पार्ट जो है आपका से का सेड बनाया है, डैट मीन्स V2 का यूज करा है. और V2 कब आता है? जब पास्ट की बात होती है. तो इसलिए कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? कुड. तो ऑप्शन सी यहाँ पर से होगा कुड. देखिए सेकेंड क्वेश्चन को. वी डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट. हम लोगों को जो स्पीड लिमिट होता है उसके ऊपर ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए को यदि लेंगे आप मस्ट, तो वी मस्ट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट. हम लोगों को स्पीड लिमिट के ऊपर ड्राइव करना चाहिए, जरूर करना चाहिए. ये सेंस जो है वो गलत है. अगर आप शुड लेते हैं तो फिर चाहिए. अगर आप ऑप्शन बी को लेते हैं मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, तो सही होगा कि हम लोगों को स्पीड लिमिट जो है उसके ऊपर ड्राइव जरूर नहीं करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. डैश आई कम इन सर. वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका. यहां पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, मे आई कम इन सर, क्योंकि ये आप बचपन से बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आप मे वर्ड का यूज करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए. क्वेश्चन 4 को देखते हैं. 4 नंबर क्वेश्चन है आपका. यू डैश नॉट डू इट. तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है या फिर नहीं करना चाहिए, इस तरह का सेंस कुछ है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल आउट है, जबकि आउट जब कभी आता है तो टू लेकर के आता है. आउट टू, यूज टू ऐसा होता है. तो यूज में भी टू नहीं लगा है, आउट में भी नहीं लगा है, तो सही क्या होगा? ऑप्शन सी, यू डिड नॉट डू इट. तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हम लोगों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. तो कैपेसिटी की बात तो नहीं है, संभावना की भी बात नहीं है. ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपका. वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हम लोगों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. मॉरल ड्यूटी को दिखाने के लिए आप ऑट टू का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है. ही सेड दैट ही डैश विन दैट मैच. उसने कहा कि वह उस मैच को जीत सकता था. क्यों कहा सकता था, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर से का सेड बना दिया गया है. तो जब से का सेड आप पास्ट में वर्ड यूज कर रहे हो तो आप पास्ट सेंस से ही दोगे. तो यहाँ पे कैन फिर सही नहीं होगा. यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन बी कुड. ही सेड दैट ही कुड और विन दैट मैच. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इट डैश रेन टूडे. आज वर्षा हो सकती है. पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आप मे वर्ड का यूज करते हैं. तो इट मे रेन टूडे. आज वर्षा हो सकती है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 है. ही डैश डू दिस वर्क. तो यहां पे आपका ऑप्शन आउट यदि ले रहे हैं तो इसमें टू नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा. कैन बिल्कुल सही आपका. ही कैन डू दिस वर्क. वह यह काम कर सकता है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर. ही डैश इंप्रूव हिज स्पेलिंग. उसे अपने स्पेलिंग को इंप्रूव करना चाहिए. ऑप्शन ए यदि देखेंगे आप मस्ट, सही है. ही मस्ट इंप्रूव हिज स्पेलिंग. उसे अपने स्पेलिंग को जरूर सुधार करनी चाहिए. तो ऑप्शन ए मस्ट बिल्कुल सही है. नीड ही के साथ तो V5 आप यूज करते हो, तो नीड नहीं नीड्स होता तो चलता. आउट में टू नहीं, इसलिए ये गलत है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. 9 का होगा ए. 10 नंबर क्वेश्चन है. यू डैश ओबे योर पेरेंट्स. तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए. तो पॉसिबिलिटी की बात तो नहीं है, मे नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा. ऑट ऑट आता है तो टू लेकर के आता है, तो ऑट टू नहीं है. तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए. 11 नंबर क्वेश्चन है आपका. डैश यू प्लीज लेंड मी योर कार. क्या आप अपना कार मुझे लेंड देंगे कृपया? तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से. तो जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हो ना, तो वहां पे आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? वुड का, या कुड होता तो कुड भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं. तो ऑप्शन है यहां पर बिल्कुल सही है. वुड यू प्लीज लैंड मी योर कार. कैन नहीं होगा, डेयर नहीं होगा, क्योंकि ना तो कैपेसिटी की बात है और ना ही हिम्मत की बात है. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका. ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. वह धारा पर वह अंग्रेजी बोल सकता है. नीड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ही सीट के साथ क्या चलता है? V5, मतलब एस या ES लेकर के आता है.
अगर आप देखें ऑप्शन बी तो कैपेसिटी की बात की जा रही है। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धारा पर वह अंग्रेजी बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। हरी अप, लेस्ट, ये जो वर्ड है ना आपका लेस्ट, इसके साथ आप याद रखेंगे कि लेस्ट वर्ड के साथ यूज करा जाता है शुड का। हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो। इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वी डैश टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम लोगों को अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आउट वर्ड है, इसमें टू नहीं है, रॉन्ग है। कैन कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, कैन के बाद टू ऐसे भी नहीं आएगा। तो सॉरी, यहां पर देखेंगे टू ऑलरेडी मौजूद है, तो टू यदि है तो यहां से यदि आउट लेते हैं तो वी आउट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम लोगों को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। शुड चल सकता है लेकिन शुड के बाद टू का यूज तो आप नहीं करोगे, तो वी आउट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हम अपने गरीब दोस्तों की क्या करें, मदद करें। तो वी आउट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम लोगों को अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, वी डैश सर्व आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप शुड, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, वी शुड सर्व आवर कंट्री। आउट में टू नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाउ आई डैश लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। तो जैसे देख रहे हैं ना आप लाइक टू, तो लाइक टू में जब आप वुड लगा देते हो तब उसका मतलब होता है चाहूंगा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को, सोहन डैश बी एट होम, सोहन घर पर हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सोहन मे बी एट होम। कैपेसिटी की बात नहीं है या फिर इसके पास्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है। और नीड तब होता जब सब्जेक्ट क्या होता है आपका सिंगुलर हो, नीड के सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो नीड नहीं, यहाँ पर क्या होता है नीड्स। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, सोहन मे बी एट होम, सोहन घर पर हो सकता है। क्वेश्चन 18 देखेंगे, वी डैश